हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 8.3 जो कि क्लास 8 का है, उसको मैथ को कंप्लीट करेंगे। और जो पीछे आपने पढ़ा है वो तो पहले आप देखे ही होंगे। 8.2 और 8.1 पहले कंप्लीट हो चुका है। 8.3 में पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, अगर आप नए आए हो तो। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के गुणकों का प्रत्येक व्यंजकों का गुणन ज्ञात कीजिए, यानी कि गुना करना है आपको, ठीक है। सीधे तौर पर कहूं तो आपको गुना करना है 4p से q प्लस r में गुना करना है। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूं 8.3 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4p q प्लस r। मैं वीडियो को रोक के पूरा पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि पहले टर्म को इससे गुना करना है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4p का गुना q प्लस r से करना है, तो इस तरह आपको लिख देना है। 4p q हो जाएगा, इसका पहले का पहले से गुना, तो 4p और क्या है यहाँ पर q है। यहीं पर अगर p रहता तो p स्क्वायर लिखाता, जैसे 4p इंटू p प्लस r अगर रहता तो 4 तो लिखाता, लेकिन p और p का गुना होता तो p स्क्वायर लिखाता, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे कहा कि p और q है तो p प्लस p इंटू क्यू लिखाया, प्लस 4p है और r है तो p r ही लिखाएगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन कि ए बी से गुना करना है आपको a माइनस बी से। जहां पर कॉमा लगा है वहां पर हम ब्रैकेट देकर के गुना का निशान दे के बना सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे बना देता हूं मैं कि a और a का गुना होगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी तो अकेले है तो बी ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस ए बी है यहाँ पर तो ए तो ऐसे ही रहेगा, और बी दो बार है, बी और बी तो बी का गुना होगा तो बी के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर का गुना होता है तो जैसे ए गुना ए करे, यहाँ पर एक हुआ यहाँ पर एक हुआ तो पावर हो जाता है 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं पावर, तो पावर हमेशा एक रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब कंप्लीट करते हैं। 7a² b², इससे गुना करना है a प्लस बी में। ध्यान देना है कि आपको एक पदी से द्विपदी में या त्रिपदी में करना है, ठीक है। 7a² b², पहला नंबर ध्यान दीजिए कि पूरा एक ही टर्म है तो 7a² b² ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाँ a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पर है एक और 2 यहाँ पर हुआ, पावर घात यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ घात 2 हुआ, तो a की घात कितना हो जाएगा 3, और b तो ऐसे ही रहेगा तो b² हो जाएगा, प्लस फिर अगला टर्म लेंगे तो a के घात में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि अगला टर्म में a नहीं है तो 7a² ही रहेगा, लेकिन b के घात 1 b के घात 2 तो b की घात हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 4a से गुना आपको करना है किस चीज में, a² माइनस 9 में। अब 9 4 a के पावर हो जाएगा 2, यहाँ है एक घात यहाँ पर है तो घात 3 हो जाएगा, आप माइनस 9 चौक 36, 36 और एक अकेले रहेगा तो हो गया 9 चौक 36 ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसको आपको पता ही होगा कि कोई भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो पूरा संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अगर इसका मैं 0 से गुना करूं तो पूरा 0 हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर आप किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है से क्या कहता है, प्रथम व्यंजक को द्वितीय व्यंजक से गुना कीजिए और गुणनफल बताइए। अब देखिए एकदम सिंपल है, क्या करना है, ए से आपको इस पूरा में गुना करना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी में लिख करके आपको समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। ये हालांकि इस तरह लिखा हुआ था, प्रथम व्यंजक द्वितीय व्यंजक से गुना करके गुणनफल होगा, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन को आप ऊपर में लिख सकते हैं। और मैं इसलिए ज्यादा नहीं लिखता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले लिख लूँ उसके बाद बनाऊं, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए ए से गुना करना है पूरे में, अब इसलिए मैं यहाँ पर गुना का निशान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर गुना का निशान दिया जाए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ बी में गुना होगा, बाकी में गुना नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ेगा। जितना भी गुना करना है सब में करेंगे। ए से गुना बी में होगा तो पहला हो जाएगा ए बी, फिर ए सी, तो ए सी फिर ए डी, तो फिर ए डी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुना करना है 5, तो 5x वाई से 5x में करना है तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म x है, सिर्फ 1 है, समझिए एक तरह से नहीं कुछ, तो यहाँ पे 5 है तो 5 अकेले रह जाएगा, x के घात 1 x के घात 1 तो x के घात हो जाएगा 2, और ये यहाँ पर y रहेगा तो y ऐसे ही हो जाएगा। फिर
तो आपका हो गया प्लस करके निशान है तो प्लस देंगे। 5x तो अकेले है, y में तो x है ही नहीं, तो 5x तो ऐसे ही रहेगा। y की घात 1, y की घात 2, तो y की घात हो जाएगा 2। फिर माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस है इसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे में माइनस हो जाएगा। 5 25 नंबर का नंबर से गुना, और ये घात 100 और y अकेले ऐसे ही रह जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर p से गुना करना है पूरा में, तो p से गुना करेंगे, 5 p स्क्वायर था तो 5 देंगे, और p स्क्वायर है तो p, एक मिनट, p से गुना करना है 6 p स्क्वायर में, 6 है ना, यहाँ पे 6 था, 6 p स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 हो ही जाएगा, 6 हो जाएगा। अब p के घात 1 हुआ समझिए, एक तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक p की घात 2 हुआ, तो p की घात कितना हो जाएगा 3। फिर माइनस 7 अकेले तो 7, p की घात 1, p की घात 1, तो p की घात हो जाएगा 2। और फिर 5p है तो 5p यहाँ पर दिया जाएगा। फिर इसमें गुना कर दीजिए, 4 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस चीज को पूरा एक ही चीज है ना, इसको इससे में गुना करना है। तो 4 p की घात 2 और p की घात 2, तो p की घात हो जाएगा 4, क्यू स्क्वायर अकेले, क्यू स्क्वायर अकेले, माइनस 4 p स्क्वायर, तो 4 p स्क्वायर, क्यू की घात 2, क्यू की घात 2, तो क्यू की घात हो जाएगा 4। फिर आप इसको देख लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन को। ए बी सी एक ही चीज है, ए बी सी है ना, एक ही टर्म है, इसको इसमें गुना करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ही घात बढ़ेगा, क्योंकि एक ही घात 2 बार आ जाएगा, एक ही घात 2 हो जाएगा, बी सी अकेले रहेगा, प्लस बी के घात 2 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर और सी हो जाएगा, फिर ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा में भी क्या कहता है कि आपको गुना निकालना है और कुछ नहीं करना है। ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गुना करना है, यानी ए की घात 2, ए की घात 22, ए की घात 46। तो मैंने क्या कहा कि नंबर को आप नंबर से गुना कर सकते हैं, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। अब 8 में क्या करना है कि घात जितना भी है उसको जोड़ देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको कि 2 यहाँ है, 22 यहाँ है, तो 22 मैं जूम करके बता दूं, थोड़ा साफ दिख जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 22 है, तो 22 और 2 गुना नहीं करना है, आपको जोड़ना है, घात को जोड़ना है, सेम रहेगा तभी जोड़ना है। जैसे ए है तो ए ही है, यहाँ भी ए ही है, आप जोड़ सकते हैं। तो 2 और 22 हो जाएगा 24, 24 और 26 आपका कितना हो जाएगा, 24 26 आपका हो जाएगा 50, यानी 4 दूनी 8, एक की घात हो जाएगा 50, 4 8 एक की घात 50। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जितने भी क्वेश्चन है उसको लिख के फिर से समझा देता हूँ आपको। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ए की घात सब में ए है ना, बेस सेम है, तो 4 दूनी 8 तो हो ही जाएगा और ए ही लिखा जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 22 2 24, 24 और 26 आपका हो जाएगा 50, यानी 8 ए की घात 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है, जो कटने वाला है उसको काट सकते हैं आप, 2 से 5 मरतबे इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ही रहेगा, और नीचे में कितना है 5 है तो 5 रहेगा। अब घात बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 1 है, यहाँ तो x की घात हो जाएगा 3। दिख नहीं रहा आपको x की घात 1, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है, कोई भी संख्या मतलब 20 2000 भी मानिएगा उसकी घात 1 है, क्योंकि 2000 को एक बार 1 से गुना करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब एक बार इसको लिखा गया है ना। जैसे 8 की घात 1, तो यानी कि 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ना है तो 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, ये चीज लिखा गया, फिर वाई स्क्वायर है, वाई की घात 1 है, तो वाई की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दूनी 6 काट सकते हैं इसको, अब 5 दूनी 10 काट सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस के कारण तो माइनस रहेगा ही, 2 बार माइनस रहता तो प्लस लिखा था। 2 दूनी 4 लिखाएगा, पी की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो पी की घात जो है सो आपका हो जाएगा कितना, पी की घात 1 और 3, पी की घात हो जाएगा 4, और पी के क्यू की घात कितना हो जाएगा 3, और एक की क्यू की घात भी हो जाएगा आपका 4। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई भी नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, लेकिन क्या है एक घात है इसमें, और सभी क्या है सेम चर है। अब x तो लिखा जाएगा और सब चर को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, समझिए एक तरह से 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, यानी x की घात 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ के मैं सुना देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिख के समझा दूंगा आपको।
चार ए के में क्या कहता है कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, सरल करना क्या है कि 3x से इसमें गुना करना है, प्लस में 3 कर देना है। ठीक है, सरल कीजिए और x की जगह 3 है, x की जगह 1/2 रख के इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि जो सरल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको x की जगह 3, एकदम इजी है। इसको लिखने का क्या जरूरत, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब इसको छोटा थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तभी आपको दिख पाएगा ठीक से। चलिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही जगह लूंगा, यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा कि 3x का गुना करना है 4x प्लस 5 से, है ना। 3x का गुना 4x माइनस 5 से, और फिर उसमें क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो पहले तो आप गुना की प्रक्रिया को करिए, उसके बाद x की जगह 3 रखना है। यहाँ पर समझिए कि 4 तिया हो जाएगा 12, इसको अलग रखना है, इसमें कोई मतलब नहीं है, वो अलग है साइड से, और उसको जोड़ दिया जाएगा बाद में। 4 तिया 12, x की घात 1, x की घात 1, तो x की घात हो जाएगा 2, प्लस और माइनस के कारण माइनस, 5 तिया 15, एक्स सिर्फ रहेगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 5 तिया 15 एक्स, प्लस में 3। इसको आप मान लीजिए एक्स, पी ऑफ एक्स मान लीजिए, पोलिनोमियल है, एक तरह से बहुपद है। अब इस बहुपद में क्या करना है, आपको एक्स की जगह 3 रखना है। ठीक है, एक्स की जगह 3 रखना है, आपको दिख रहा होगा एक्स की जगह 3 रखना है, तो पी ऑफ 3 निकाल देंगे हम लोग, है ना। जहां जहां एक्स है वहां पर 3 रखना है, तो 12 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 15 गुने 3 या प्लस में 3। आप गुना करिए तो 12 3 तिया 9, 12 नमा 108 हो जाएगा यहाँ पर, और उसमें 15 तिया 45 आपको घटाना है, 3 को जोड़ देना है। तो ये आपको बोर्ड मास का रूल पता होगा कि पहले जोड़ दिया जाएगा फिर घटा दिया जाएगा, या फिर ऐसे कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं, तो 108 3 हो जाएगा 111। 111 में से आपको घटाना है 45, 111 में से 3 घटा, हाँ सही है। उसके बाद जो है से आपको क्या करना है, 11 में से 6 गया तो 5, 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, इधर आपका एक ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नहीं मतलब 66 हो गया, सॉरी, कभी कभी होता है ना मिस्टेक। अब 66 आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, 111 में से 45 सब घटाएंगे तो 66 आंसर आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न को, इसी में एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं है। एक्स की जगह 1/2 रखना है और इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि पी ऑफ एक्स आपका ये था, इसकी जगह पर 1/2 जहां भी एक्स है वहां पर रखना है। जहां एक्स है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां एक्स है वहीं पे रखना है। अब इस चीज को अगर देख पा रहे होंगे तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पर तो मेरा पी एफ एक्स था 12, पी एफ एक्स बराबर हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 3। अब जहाँ पर x है वहां पर आपको क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो मैं 1/2 यहाँ पे रख देता हूँ। तो पी एक्स की जगह 1/2 रखेंगे तो 12 गुने 1/2 का स्क्वायर करना है, यानी स्क्वायर पूरा ऊपर से नीचे तक होगा, माइनस 15 गुने 1/2 प्लस में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देख पा रहे होंगे इस चीज को। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 1/2 दूना 4, और माइनस 15/2 ही रहेगा, और प्लस में 3 हो जाएगा। 4 तिया 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 और 3 जोड़ा दिया जाएगा तो 6 होगा, 6 में से 15/2 घटेगा, है ना। तो 6 दूनी 12, ऐसे जोड़ को एकदम सिंपल आप कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 4 में से 1/7 घट रहा हो तो 7 आपको लॉस में देना है, इस दोनों को गुना करना है, 7 चौकटा उसमें से 1 घटा देना है, कि जो यहाँ पे रहेगा वो चीज घटा देना है। यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 27/7, है ना। इसमें भी वही काम करना है, 6 दूनी 12 करना है, उसमें से 15 घटाना है, बट्टा में क्या कर देना है आपको, जो एलसीएम में है नीचे में है उसको दे देना है, तो -3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, -3/2 आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन को कर ले। 4 नंबर का बी भी सेक्शन है, बी में देखिए सर्व करके एक जगह आपको 0 रखना है, एक जगह 1 रखना है, और एक जगह -1 भी रखना है। अब ये काम भी यहीं पे कर लेता हूँ मैं, है ना। तो यहीं पे देख लीजिए 4 के बी में 4 के ए था, ये 4 के बी बना देते। ए को गुना करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और उसमें 5 को क्या करना है, जोड़ देना है, और उसके बाद क्या निकालना है, ए के जगह एक बार 0, दूसरे में ए के जगह एक बार 1, तीसरे में ए के जगह आपको -1 रखना है। अब देखिए जहां जहां जो मान रखना है उस चीज को यहाँ पे रखा जाएगा। अब देखिए कहाँ पे
यही है ना, देख सकते हैं। अब इस चीज को गुना जब किया जाएगा तो एक की घात एक और एक की घात दो, तो एक की घात हो जाएगा 3 प्लस एक की घात 1 एक की घात 1 तो एक की घात हो जाएगा 2। अब देख लीजिए यहाँ पर एक ए है और 1 है तो प्लस ए ही रहेगा, प्लस 5 रहेगा। अब ये मान लीजिए पी ऑफ ए पता चल गया आपको, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ एक ए का पॉलिनोमियल इस तरह है। अब देखिए जीरो रखना है, तो जहां जहां ए है वहां वहां आपको जीरो रखना है, तो 0 के पावर 3 प्लस 0 के पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। अब क्या है कि सब तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस 5 जो है सो आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्लस 5 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं कि पी ऑफ 0 तो रख दिया मैंने, पी ऑफ क्या रखना है आपको 1 रखना है, तो पी ऑफ जहां भी जहां ए है वहां पर 1 रखना है, तो 1 का क्यूब फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 5। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, पावर कुछ भी रहे एक के तो वो एक ही आएगा, है ना। पावर 10 रहे 20 रहे उससे मतलब नहीं है, पावर अगर एक हाथ में एक है तो एक ही आंसर आएगा। अब देखिए एक एक और एक अब प्लस में क्या है 5 है, तो 5 और ये 3 हुआ तो 5 3 8 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं ए की जगह -1 रखना है, तो जहां जहां ए है वहां पर -1 रखना है। पी एफ -1 निकाल देते हैं, पी एफ माइनस एन हो जाएगा -1 के पावर 3 फिर प्लस -1 के पावर 2। जब माइनस है ना तो ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, दो चिन्ह है, आप एक साथ नहीं लिख सकते। और प्लस -1 होगा फिर प्लस का 5 होगा। आप देख सकते हैं अगर पावर क्या सम में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस होएगा ही, ये +1 हो जाएगा फिर ये -1 हो जाएगा और फिर ये +5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस वाला से माइनस वाला से क्या होगा कट जाएगा और 5 में से एक जाएगा तो 4 आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 4 नंबर में जो भी क्वेश्चन था आप देख सकते हैं इसका आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं ए और बी मैंने बना दिया है। अब 5 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको इससे गुना करके इससे गुना करके इससे गुना करके सबको क्या करना है जोड़ना है। यानी कि पहले 1 मिनट नहीं दिख रहा था, इसको इस चीज से गुना करके फिर क्यू से इसमें गुना करके फिर आर से इसमें गुना करके जोड़ना है। कोई खास बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को मैं कॉपी में पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पर। मैंने बोला था कि इसको आपको गुना करना है पी से, तो पी से पहले गुना करिए, एवं जहां पर है कॉमा जहां पर वहां पर प्लस का निशान आपको लगाना है, ठीक है। तो पी से गुना होगा तो पी स्क्वायर लिखाएगा माइनस पी क्यू हो जाएगा, फिर कॉमा जहां पर वहां पर प्लस दे दीजिए, क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। फिर एवं जहां पर लगा है वहां भी प्लस दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आर पी हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए यहाँ पर एक चीज कि कोई सेम है क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर सेम नहीं है कोई, पी क्यू आर क्यू पी क्यू क्यू आर आर पी ये सब अलग अलग टर्म है, यानी कि ये ऐसे ही आंसर हो जाएगा, जोड़ना था ऐसे ही आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं यहीं पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जेड एक्स से करना था, तो 2 है तो नंबर तो रहेगा ही, एक्स जेड है तो एक्स जेड ही लिख देते हैं। फिर माइनस 2 एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा x और y, तो x और y एवं जहाँ पर है वहां पर प्लस देना है क्योंकि जोड़ना है, जहाँ पर घटाना रहेगा वहां पर मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। आप देख सकते हैं फिर आपको क्या करना है कि 2 और वाई जेड है तो वाई जेड ही लिखना है और माइनस इस माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, -2y स्क्वायर हो जाएगा फिर -2xy हो जाएगा। अब बताइए कि कोई सेम है क्या, यहाँ पर एक्स जेड कहीं पर दिख रहा है आपको, एक्स जेड सही नहीं कहीं है तो मैं 2xz ऐसे ही लिख दूंगा। 2x स्क्वायर कहीं एक्स स्क्वायर कहीं पर है क्या, 2 से मतलब नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर से मतलब कहीं नहीं है तो -2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा। एक्स वाई कहीं पर है क्या, हाँ 2xy यहाँ भी है 2xy यहाँ भी है, तो माइनस में है 2 माइनस में यहाँ भी 2 तो -4xy लिखा जाएगा। अब फिर yz नहीं है कहीं पर तो ऐसे ही yz लिख दिया जाएगा +2yz और +2y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर माइनस में ऐसे ही लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह बन गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो 10 यहाँ पर है, n है l है यहाँ पर, n है यहाँ पर, तो 10 तक 40 एल एन तो एल एन दे दिया जाएगा माइनस 4 तिया 12 एल एम तो एल एम दे दिया जाएगा प्लस 4 दूनी 8
एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर। जहां पर में से है आपको घटाने वाला जब बात आएगा तो में से जहां पर आए वहां पर आप ब्रैकेट दे सकते हैं। ब्रैकेट देने के बाद इस चीज को पहले गुना कर लीजिए, 3l² हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 LM हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 LN हो जाएगा। अब गुना, अब देख लीजिए इस माइनस से पूरा में गुना होगा पहले, तो 40 LN ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस 12 LM ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 8 l² ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस 3l² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 LM हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 15 LN हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए LN कहाँ कहाँ पर है, LN यहाँ पर है 40 LN और 15 LN। तो 40 में से 15 घटेगा क्योंकि मैं माइनस में है ना, तो 40 में से 15 गया तो 25 LN यहाँ पर लिखाएगा। फिर LM देखिए कहाँ पर है, तो 12 माइनस में 12 प्लस में, LM वाला क्या होगा, कट जाएगा। l² 8l² में से 3l² घटेगा तो 5l² यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही है यह। अब देखिए यहाँ भी वही काम करना है, में से इतना को घटाना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन तो सही है, चलो कोई बात नहीं। देखिए 3a से पहले पूरा गुना कर देंगे, फिर -2b से पूरा में गुना कर देंगे, फिर उसके बाद जो इधर करके आएगा उसको इस चीज में से घटाना है। तो पहले मैं लिख भी देता हूँ, 4ac, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, मैं जूम करके थोड़ा सा आपको बता, नहीं ठीक ही दिख रहा है, -4ac होगा क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है। ठीक है, -4ac, फिर बोलेंगे प्लस 4bc, फिर प्लस 4c²। में से है, अभी में से दे के ब्रैकेट दे दीजिए, पहले पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट बड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3l² है, 3a² है तो 3a² प्लस 3ab तो 3ab, फिर प्लस 3ac तो 3ac, फिर -2b से गुना होगा तो -2ab हो जाएगा, फिर प्लस 2b² हो जाएगा, -2bc हो जाएगा, 2bc। ठीक है, इस चीज को इसमें से घटाना है। अब देखिए यहाँ पर -4ac है तो -4ac ऐसे ही, प्लस 4bc है तो प्लस 4ac, प्लस 4c² है तो प्लस 4c²। अब माइनस से पूरा में क्या हो जाएगा, गुना। पहले सेम वाला देख लेते हैं, घटेगा तो ठीक है। a² कहीं पर नहीं है, b² भी एक ही जगह पर है, a² भी एक ही जगह पर, ab है, 3 में से 2 घटेगा तो ab लिखा जाएगा, ac नहीं है। ठीक है, तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं, 3a² माइनस में ab, 3ab में से 2ab जाएगा तो प्लस में 1ab बचेगा। ठीक है, और 1 मिनट यहाँ पर ना प्लस ab बचेगा, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, -ab, तो यहाँ पर -ab लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यानी कि ध्यान रखना होगा, जो इस प्लस में है वो माइनस में होगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, तो 3ab प्लस में था इसलिए मैंने माइनस में लिखा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, अब चलिए ac वाला, तो 3ac माइनस में लिख देता हूँ मैं, फिर ab लिखा गया, ac लिखा गया, ab a²। ठीक है, b² तब -2b² प्लस 2bc। अब इतना कंप्लीट होने के बाद मैं सर्च करता हूँ कि कौन कौन सेम है इसके अंदर। ac कहीं पर है क्या, ac, हाँ AC यहाँ दिखा मुझे, यहाँ भी दिखा, तो 4 3 7 हो जाएगा, माइनस का 7 AC हो जाएगा। ठीक है, BC कहीं पर है क्या, BC 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 BC ये लिखा जाएगा। C² कहीं पर है क्या, C² अकेले है और कहीं नहीं है, तो प्लस 4 C²। उसके बाद और कुछ है क्या, और से मैंने इसको तो BC मैंने लिख दिया है, और जो लिख पाते हैं ना उसके पीछे ये लगा दिया कीजिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। AC कहाँ गया, BC भी मैंने लिख दिया है, AC और कहीं पर था, यहाँ पर मैंने लिख दिया, हाँ ठीक है। A² तो प्लस -3 A² अकेले ही है, कहीं भी नहीं है। AB कहीं पर है क्या, AB यहाँ पर है तो माइनस का 3 AB अकेले लिखा जाएगा, नहीं -AB। AC तो मैंने लिख दिया है, A² भी लिख दिया है, नहीं A² को, हाँ एक A² को लिखा गया है। अब B² अकेले है तो -2B², और ये हो जाएगा आपका आंसर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, 8.3 ये कंप्लीट हो चुका है, आप गौर से देख सकते हैं। अब देखिए 8.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगा इस चीज से, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।